खोलते हैं ना तो आपको काफी थकन नहीं महसूस होती, बंदे का दिल करता है सो जाए बंदा। और मैं सो जाती हूँ उसके बाद, नहीं पहले नमाज पढ़ती हूँ, मैं हाँ। घंटा पढ़ती हूँ पूरा, जो तस्बीहात वगैरह करती हूँ ना, जिक्र अस्कार जी, करके फिर मैं 1 घंटा सोती हूँ। अच्छा कैसे मैनेज कर लेती हैं आपने? अपना रोजा भी रखना है, घर वालों का इफ्तार भी करवाना है, फिर दस्तरखान पे इतनी चीजें सजानी भी है, हाँ। सबको देखना भी, मैनेज कैसे करती है सब? भाई बाहर तो झांकना ही नहीं ना, फिर बाहर नहीं झांकना, बस अंदर ही जो कुछ करना सुबह से लेके शुरू हो, लगे रहो, ये भी तैयार करो, वो भी तैयार करो, वो भी तो बेटी भी साथ में तैयार करती है सब। अच्छा। हाँ, तो कर लेते हैं। तो अपने लिए टाइम कब निकलता है? नहीं निकलता टाइम, अभी जो निकाला है ना टाइम, वो भी शायद यहाँ हम लोग रोजा खोल लें। अच्छा वैसे आजकल की औलाद अपनी माँ की उस तरह से कदर कर रही है जिस तरह से माँ की कदर करने का हक है? नहीं, नहीं करी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहाँ कहाँ पे लापरवाही औलाद करती है बताएं सबको। बस और ये सिर्फ आप ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की माओ की कासी आप करेंगी कि उनको कहाँ कहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं। ज्यादातर वैसे तो बच्चे जब तक फर्माबरदार रहते हैं तब तक शादी नहीं होती, शादी के बाद वो कहते हैं हमें छोड़ दो, सेपरेट कर दो, हमें अलग से कर दो। खासतौर पे बेटे कहते हैं। हाँ बेटे कहते हैं, बिल्कुल हमें कहते हैं बिल्कुल अकेले छोड़ दो, हम अकेले। तो ऐसे बेटों का क्या इलाज है? कोई इलाज नहीं, माँ को चाहिए सब्र करे और बस अल्लाह से दुआ करते रहे। तो अगर बहू जो है ये डिमांड रख दे कि या तो मुझे रखो या अम्मी को रखो या मुझे सेपरेट लेके रहो, तो क्या करना चाहिए बेटे को? पहली बात है, अगर बेटे के दिल में माँ बाप के लिए दर्द ना हो तो हो जाना चाहिए सेपरेट। अच्छा। हाँ, जिसके दर्द ना हो सेपरेट हो जाना चाहिए। फजूल में दिखावा करना कि हम मम्मी का या अब्बू का ख्याल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बहुत ख्याल कर रहे हैं, मेडिसिन लेके दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, दिखावा तो ना करे। नहीं तो इस उम्र में ये वालिदैन फिर कहाँ जाएंगे? भाई हाँ, जिसका एक है बिल्कुल उनके लिए मसला है, जिनके एक ही बेटा है ना उनके लिए बहुत मसला है। ऐसे बेटों को क्या पैगाम देंगी जो बिल्कुल माँ बाप की कदर नहीं करते, चाहे एक हो या बहुत ज्यादा हो, लेकिन अगर इस तरह की बीवी आ जाए उनकी जिंदगी में जो माँ से ज्यादा उनको इम्पोर्टेंट लगे, वो बल्कि माँ को समझाए कि अम्मी आपने इसके सामने ये बात नहीं करनी, ना कि अपनी बीवी को समझाए कि तुमने अपनी मतलब जमाना बिल्कुल बदल गया है। दोनों को बराबर सपोर्ट करना चाहिए, दोनों को बराबर ही करना चाहिए कि भाई अगर ऐसे तरबियत में फुकदान रह गए कहीं? नहीं, तरबियत में नहीं होता, तरबियत तो लाड बहुत ज्यादा कर दिया बच्चों को, ये भी नहीं है, क्योंकि ये माशरे में बिगड़ रहे हैं बच्चे, माशरे में बिगड़ रहे हैं बहुत अपनी फ्रेंड्स की वजह से। हाँ, बहुत माँ बाप ने इतनी अच्छी परवरिश की होती है अपने बच्चों की, लेकिन अपने दोस्ती यारी में जो है ना वो बिगड़ जाती है, वो फिर उनकी कापियां करती है। अच्छा। हाँ, कि वो तो उसके अब्बू ने तो ये किया था, उसके अम्मी ने तो ये किया था, फलाने ने तो ऐसा किया था, वैसा किया था, ये इस चीज में ना तो अपने घर को ये लोग बांट देते हैं। तो ऐसा सास क्या कहेंगी कि जो बाकी माएँ जो है डिस्टर्ब हैं इस इशू से, उनको क्या मशवरा देंगे कि अगर वो इस सिचुएशन में फंसी नहीं है, बेटा जो है अपने दोस्तों की सोबत में रह के बिगड़ चुका है और बीवी की ज्यादा सुनता है, माँ को बिल्कुल इग्नोर करता है, बल्कि माँ को कहता है आपने बदलना, वो तो वैसी ही है। हाँ। मेरा घर नहीं खराब करने, क्या तलाक दे दूं क्या? मैं तलाक दे दूं क्या? हाँ, राइट। तो क्या तलाक दे दूं? हाँ, ये चाहती हैं आप? हाँ। अपना घर तोड़ दूं? इस तरह की जो माएँ इस तरह की सिचुएशन को बर्दाश्त करी हैं, उनको आपकी जानिब से कोई मशवरा, ताकि माह रमजान में जो जो हमारे ये प्रोग्राम देख रहा है उसे कोई आप दिल से कोई मशवरा दें? यही कह सकती हूँ कि अपनी आखिरत का भी ख्याल करे। आज आप अपने माँ बाप के साथ कर रहे हो, कल आपकी बारी भी आएगी। कहते हैं ना, आपने किया है तो अपनी बारी का भी इंतजार करे। तो जाहिर है आपके बच्चे जब तक बड़े होंगे तब तक माँ बाप होंगे नहीं। तो यही है कि जब तक माँ बाप हैं उनकी खिदमत कर ले, उनका ख्याल कर ले। चंद कुछ लोग कुछ दिन जीते हैं, कुछ लोग जरा लंबी टाइम ले लेते हैं, लेकिन बर्दाश्त करें। माँ बाप हैं, उन्होंने परवरिश की, उन्होंने पैदा ऐसी माओं को क्या कहेंगी ना, वो किस तरह से इस सिचुएशन को बर्दाश्त करें? क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, तो मैं यही कहूँगी, मैं बर्दाश्त ही करते रहते हैं और बर्दाश्त ही करें, यही करें। दिल से दुआ निकलती है, दिल से दुआ निकलती है फिर भी कि औलाद अल्लाह करे सबकी सुधर जाए, सबकी सुधर जाए। आमीन। थैंक यू सो मच। और ये थी हमारी पाकिस्तान की एक माँ जिन्होंने आजकल जो करंट इश्यूज घर घर में है और क्या सर्कमस्टेंसेस हो रहे हैं, बेटा क्या कह रहा है, बहू की क्या डिमांड है, और माएँ बिलाहिर जो है इतनी खुशी से बेटों की शादियां करती हैं, अपनी बेटी बनाकर बहू को घर लेकर जाती हैं, लेकिन फिर इस तरह से उन्हीं को कहा जाता है कि आप हमारे मैटर्स में मत बोला करें। अगर वो सिखाते भी हैं, समझाते भी हैं, तो कहा जाता है इंटरफेयर नहीं करनी है आपने। तो बहुत ही खूबसूरत मैसेज
मैं चाहती हूँ कि उन्होंने रमजान के महीने में तमाम माओं को दिए और तमाम महसूलात को दिया। थैंक यू सो मच।